अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ बेसिकली ऑन अ डाइट प्लान। और वो डाइट प्लान जो है वो आपको टाइटल से पता चल गया होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। देखो, जब भी कोई डिजीज़ होती है ना, बीइंग अ डाइटिशियन हमारा ये काम है, या बीइंग अ डॉक्टर हमारा ये काम है कि हमने उसका रूट कॉज पकड़ना है और उसको ठीक करना है, इंस्टेड ऑफ कि हम सिर्फ उसके सिम्टम्स को ख़त्म कर दें। रूट कॉज वो आपका अगर किसी एक्सरसाइज के साथ ठीक होता है आपने उसको करना है, अगर आपका डाइट के साथ ठीक होता है आपने उसके साथ करना है, अगर आपके किसी मेडिकेशन सप्लीमेंट के साथ होता है तो आपने उसके साथ ठीक करना। तो आज का जो हमारा डाइट प्लान है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का। अब सबसे पहले ये समझ लो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। आपके जो पेंक्रियाज हैं उनके बीटा सेल्स, ये सेल्स अल्फा होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं। तो ये अपने अंदर से जो उसके बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं। इंसुलिन का क्या काम है कि इंसुलिन एक जो है ना, आप समझो कार है, और उस कार ने अपने ऊपर ग्लूकोज को बिठाना है और सेल्स के अंदर लेके जाना है। विदाउट इंसुलिन आपका जो ग्लूकोज है वो आपके सेल में नहीं जा सकता। ठीक है। अगर आपने इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देखना है तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स पर, उसमें आपको डिटेल समझ आ जाएगी। तो ये एक बेसिक चीज है। और जब आपके सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है तो उस टाइम के ऊपर आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। आपकी बॉडी उस सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेलिज है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको यूज करता है, एटीपी बनाता है, एनर्जी पैकेट्स बनाता है, फिर वो यूज हो जाते हैं। लेकिन जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अब ये उनका सेल है, उनके सेल पे इंसुलिन आ रही है लेकिन वो इंसुलिन को अंदर नहीं जाने दे रहे। उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स है ना, फॉर एग्जाम्पल ये रिंग्स आप समझिए मेरे रिसेप्टर्स हैं, ये उसको अंदर नहीं जाने दे रहे, ये काम नहीं कर रहे। अब ये होता क्यों है? या तो ये ऑटोम्यून होता है, यानी कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आप पे खुद अटैक करना शुरू हो जाता है। ठीक है। या फिर ये होता है कि चीज जीन्स के अंदर आती है, पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में इस तरह का प्रॉब्लम था तो ये आता है। ठीक है। तो और मेजरली होता है कि अगर हम फूड इस तरह का ले रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल इस किस्म का, तो ये खराब हो जाते हैं। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके डायबिटीज का सबसे बड़ा कॉज है, आपके हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा कॉज है, आपके पीसीओएस का जो कि पीएमओएस है उसका सबसे बड़ा कॉज है, आपके थायराइड प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कॉज है, आपको ओबेसिटी हो रही है सबसे बड़ा कॉज है, आपको फटीग हो रही है, आपको ब्रेन फॉगीनेस हो रही है, आपके मसल्स में वीकनेस हो रही है। तो ये इतनी सारी डिजीजेस बताने का ये मकसद है कि ये एक रूट कॉज है जिसको हमने ठीक करना है। देखो, मेडिकेशन आपकी साथ चलती हैं, सप्लीमेंटेशन साथ चलती हैं, लेकिन तब जब आपको ज़रूरत है। डाइट ऐसी चीज़ है कि हम अभी घर में बैठे बैठे भी अपने आप को, अगर आप देख रहे हो तो आप अपने आप को ये डाइट प्लान फॉलो करके अपने आप को इंसुलिन रेजिस्टेंस से निकाल सकते हो। ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो आपने फॉलो करनी है और इंशाल्लाह आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इससे आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करते हैं। सबसे पहले तो ये हाई प्रोटीन डाइट प्लान होगा। इसके अंदर आपको 1500 कैलोरी, समझो 13 से 1500 कैलोरीज आपको मिलेंगी, अच्छी अमाउंट ऑफ फाइबर मिलेगा, अच्छे अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा और गुड फैट्स मिलेंगे जो कि अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। ठीक है। अब इसके अंदर आपको जिंक मिलेगा, सेलेनियम मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, आपको ढेर सारा फाइबर मिलेगा, आपको मैग्नीशियम मिलेगा, आपको कैल्शियम मिलेगा। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपने मेथी का पानी रात को इसको सोक करके एक गिलास के अंदर, और सुबह उठ के उसको पी लेना। चुबाने की उसको जरूरत नहीं है, उसको मेथी को आप डिस्कार्ड कर दो और पानी को आप पी लो। शुरू में इसका टेस्ट आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन और कुछ लोगों को अगर मेथी से कोई एलर्जी है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो सिनेमन वाटर पी सकते हैं। सिनेमन वाटर का बनाने का तरीका है कि आपने उसको बॉयल करना है। आप एक इतनी स्टिक लेके सिनेमन की, दालचीनी जो होती है, तो उसको आपने 3-4 मिनट्स पानी में बॉयल करवाना है। अगर कहवे की तरह पीना है, कहवे की तरह पी लो, वरना थोड़ा उसको ठंडा करके, मतलब कोसा ही रखना है, लूकवार्म रखना है, लेकिन इतना ठंडा नहीं करना, आप पी लो उसको। फिर उसके 30 मिनट्स के बाद या 25 मिनट्स के बाद आप ब्रेकफास्ट करोगे। ब्रेकफास्ट के अंदर आपने क्या करना है, 2 बॉयल एग्स विद एग योक। एग योक छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें गुड फैट्स होता है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मल्टीविटामिन होते हैं। ठीक है। इसके साथ आपने अगर बॉयल एग नहीं लेने तो आप इसका ऑमलेट बना के ले सकते हो, ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल के। एक आपने इसके साथ ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लेना है, और आप एग जो बनाओगे वो ऑलिव ऑयल के अंदर बनाओगे या देसी घी में बनाओगे। ठीक है। इसके साथ आपने ग्रीन टी पीनी है। मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आप लेमन और जिंजर वाली टी पी लो, ये उस सुबह के लिए बेहतरीन होती है इंस्टेड ऑफ दूध या भी कोई चीज़। ठीक है। फिर आपने एक टमाटो और एक क्यूकम्बर, ये आपने साथ लेके एज अ सैलेड खाने हैं, और हाफ बाउल ऑफ योगर्ट आपने लेना है। और अगर आपका ये खाने का दिल नहीं कर रहा तो आप ग्रीन टी भी उधर ही रहने दो, और अपना जो है वो क्यूकम्बर टमाटो भी उधर रहने दो, लेकिन आप किस चीज़ में चेंज लेके आओगे, अपने एग्स में और उसमें।
ब्रेड के अंदर, इसकी जगह बेसन का चीला बना लो, लेकिन बेसन के चीले के अंदर आपने एक अंडा जरूर डालना, जितनी बाकी वेजिटेबल्स डाल लो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर आपको गट रिलेटेड कोई इशू है तो आप कैबेज को अवॉइड करोगे। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। ठीक है, इसके अंदर आपको जितने न्यूट्रिएंट्स मैंने बताए थे वो आपको सारे मिलेंगे, अगर हो सका तो मैं सारे आपके साथ में मेंशन भी कर दूंगी। अच्छा, फिर इसके बाद और कोशिश करोगे डिनर का जो टाइम है, डिनर आप सॉरी आपका जो ब्रेकफास्ट है वो आपका 8 या 9 ओ क्लॉक पे हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 11 ओ क्लॉक पे आपने क्या लेना, एक एप्पल पील के साथ, छिलके के साथ, अदरवाइज आपको फाइबर नहीं मिलेगा, और 10 ऑलमंड्स, बादाम। या तो आप सोक ले लो या आप वैसे खा लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, सोक का ही होता है कि वो थोड़े ज़्यादा उसकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होती है। फिर आपके पास लंच का टाइम है 1 to 2 ओ क्लॉक पे। लंच के अंदर आपने क्या करना है कि आपने जो सिंपल लैंग्वेज में आपको कहूँ कि 2 बोटियाँ आपने चिकन की लेनी है, या ब्रेस्ट पीस ले सकते हो, या आप जिस तरह ब्लैक पीस हैं वो 2 बोल दे सकते हो। उनको आपने ग्रिल करना है। ठीक है, अगर आपका ग्रिल वाला नहीं खाने का दिल करता तो इसका ऑयल के बगैर ही, अगर ऑयल यूज़ करना है तो सिर्फ थोड़ा सा 2 टी स्पून देसी घी या ऑलिव ऑयल आप यूज़ करोगे तो लाइट साइज का शोरबा बना के, और सीधी साइज चपाती आपने लेनी है। इसके साथ एक आपने बाउल लेना है, एक्स्ट्रॉर्डनरी बड़ा भी ना, नॉर्मल हो, उसके अंदर आपकी सैलेड होगी, और साथ आपने हाफ कप योगर्ट लेना है। या तो आप योगर्ट के अंदर ही अपने सैलेड्स को डाल दो, या जीरा वाला रायता या मिंट रायता बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपने पानी नहीं पीना है, पूरे दिन में आपने पानी पीना है। कोशिश करो कि अगर आप जो हो ना, ये आपका टारगेट हो कि मेरे पास ये इतनी बड़ी बॉटल है, ये 2 लीटर्स की मैयर होती है या 3 लीटर्स की, मैंने इसको दिन में खत्म करना है। लेकिन खाने के बाद पानी नहीं पीना, खाने के 40 मिनट्स के बाद पानी पीना, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, वेट भी बहुत ज्यादा गेन होता है। अच्छा, इसके बाद आपका जो टी टाइम होता है उसके अंदर आप चाय ले सकते हो, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आप ग्रीन टी लो। और जो बेस्ट है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, या तो सिनेमन टी ले लो या लेमन टी ले लो, या आप जो है वो जिंजर टी ले लो, क्योंकि ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। ठीक है, ये आपने लेना, और साथ आप एक हैंडफुल ऑफ या एक छोटा सा बाउल जो है वो भुने हुए चने लोगे, रोस्टेड चिकपीस जो होते हैं। ठीक है, पीनट्स और अभी और कोई चीज़ आपने नहीं लेनी, जो चीज़ आपको बता रही हूँ आपने वही उसी तरह से लेनी। उसके बाद आपका डिनर, और अब आपने कोशिश करनी है कि आपका डिनर 7 या 8 ओ क्लॉक तक कंप्लीट हो जाए। उसके अंदर आप क्या लोगे, उसके अंदर आप लेंटिल सूप लोगे। लेंटिल सूप होता है कोई भी दाल, जिस तरह चने की दाल है, मूंग मसूर की दाल है, आप इसको पानी में रखो, बॉईल करो, जो आपने इसमें वो डालने हैं स्पाइसेस वो आप डाल लो, और इसको बॉईल कर लो, और फिर इसको यूज करो। नॉर्मल बाउल लेना है, लेकिन इस पर तड़का नहीं लगाना। ठीक है, ये होगा। इसके साथ आपका एक योगर्ट का बाउल होगा, और साथ सैलेड होगी, जिस तरह आपको बताया आप उसको मिक्स भी करके ले सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से आपने इसको लेना है। फिर बेड टाइम पे आपने हल्दी वाला दूध लेना है, कि हल्दी वाला दूध आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। इसके साथ ये होगा कि आपका जो प्रॉब्लम हुआ है थायराइड का, पीसीओएस का, इंसुलिन रेजिस्टेंस का, ये ठीक होगा। अब इसके अंदर एक चीज़ आती है कि खाने के बाद मीठा, खाने के बाद मीठे में आपने सीजनल फ्रूट लेना है, अभी कोई चीज़ नहीं लेनी है। देखो आप हम बहुत सारे ना पैसे मेडिकेशन पे, इलाज पे लगा देते हैं, तो हम प्रिवेंशन क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, तो ये वो चीज़ है जो आपके घर में अवेलेबल होती है, इसलिए मैंने आपके लिए पाकिस्तानी वो डाइट प्लान बताया जिसमें आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब खाने के 40 to 45 मिनट्स के बाद आपने इस चीज़ को पकड़ लो, सोच लो, कोई लेक्चर लगा लो, किसी की वीडियो सुननी है सुन लो। आपने 30 to 40 मिनट्स वॉक करनी है, और वॉक ऐसी होगी, अभी मैं एक्सरसाइज कोई नहीं कह रही आपको, वॉक ऐसी होगी जिसमें आपको सांस चढ़े, जिसको हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक, स्पीड में। वॉक के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाओ, आपके घर के सामने पार्क है, उधर कर लो, आप अपने गैराज में कर लो, आप अपने छत पे कर लो। अगर आप नहीं कहीं जा सकते, आपको काम बहुत ज़्यादा है, तो आप वॉक इन अ प्लेस कर सकते हो, एक जगह पे खड़े होकर अपने टाइम को देखो, मैयर करो, क्योंकि जिसने करना होता है ना वो कर लेता है। मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अगर आपके पास इस वक्त नहीं है ना कि आप बाहर जाओ, आपके घर के पास कोई पार्क नहीं है, या बाहर जाए, घर के अंदर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यकीन मानो, आप सिर्फ एक वीक ये प्लान को फॉलो करके देखो, अगर आपका पीसीओएस बेहतर ना हुआ, साइकिल्स आपके ठीक ना हुए, तो फिर आप कहना, अब यकीन मानो ये इतना अच्छा प्लान है कि ये मैं लोगों के साथ करती हूँ, और आपके साथ जो फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर कर रही हूँ। तो अगर इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो कमेंट में लिख दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि उनको ये समझ आ सके कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और क्या प्रॉब्लम हो रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और थैंक यू सो मच।